है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। चलो चलो। अंकल, एक बार फिर इंसाफ और कानून को एक नई जिंदगी मिली है आपकी वजह से। बेटे, इसका सेहरा भी तुम्हारे ही सर जाता है। ये तो लड़की के नसीब अच्छे थे कि त्रिपाठी जी तुम्हारे साथ काम करते हैं। इस सिलसिले में हमें डॉक्टर जफर को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो सही वक्त पर लड़की को अस्पताल नहीं पहुंचाते तो हालात ही दूसरे होते हैं। वकील साहब, अभी काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। वकील साहब, मैंने वादा किया था कि अगर बिमला बच जाएगी तो मैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसके जले हुए चेहरे को नया रूप दूंगा। अरे वाह! और मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूं। और कुछ ही दिनों में आप मेरी बहन बिमला को एक नए रूप में देखेंगे। गुड। देखा त्रिपाठी जी, देखा डॉक्टर जफर क्या कह रहे हैं? हाँ वकील साहब, कभी कभी बुराई में अच्छाई का पहलू मिल जाता है। डॉक्टर जफर के रूप में आज हमें एक बेटा मिल गया। बेटा, तुम सिर्फ बेटा ही नहीं हो हमारे लिए, एक मसीहा भी हो। नहीं माँ जी, मैं मसीहा नहीं हूं। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। चलो बहन, एक भाई के होते बहन नहीं रो सकती। चलो तुम मेरे साथ। वेल डन प्रगति, वेल डन। इतना दिन हो गया, बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर हमका मिलने तक नहीं आए। मुखिया चुपचाप बैठ। पता चला तेरे को ठाकुर यहीं पे खत्म करके चला गया। वर्दी छिन गई पर अकड़ नहीं गई। तुम? हाँ, मैं दयाराम शरद, रतनपुर की पंचायत का मुखिया। न जाने कितने मुकदमे आए थे तुम्हारे पास। न्याय की देवता की गद्दी पर तुम्हें बिठाया गया था न्याय करने के लिए, लेकिन तुमने अपने कुकर्मों से न्याय को अन्याय में बदल डाला।
न जाने कितने बेकसूर और बेसहारा लोगों को तुमने अन्याय की भट्टी में झोंक दी। जिन लोगों पर तुमने अत्याचार किए ना, वो तुम्हारी पंचायत पर आए थे इंसाफ मांगने के लिए, और तुमने उन्हें इंसाफ नहीं, सजा दी। न जाने कितने मजबूर और मजलूम लोगों को तुमने बर्बादी की खाई में धकेल दिए। याद करो, मैं भी रतनपुर की रहने वाली हूं। मैं एक कमजोर, मजबूर, भोली भाली लड़की थी। फिर मेरे साथ जुल्म हुए। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, बर्बाद हो गई। बड़ी बेबसी की हालत में मुझे गांव छोड़ना पड़ा, मां को छोड़कर, भाई को छोड़कर, घर को छोड़कर। ना तो मेरा कोई कसूर था और ना ही मैंने कोई गुनाह किया था, लेकिन फिर भी मेरी मां और मेरे भाई को पंचायत में बुलाया गया। मुझ पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए गए, जिसकी सजा मेरी मां और मेरे भाई को भुगतनी पड़ी। मेरी मां और मेरे भाई को गांव से निकाल दिया गया, उनका घर उनसे छीना गया, और ये सब एक राक्षस के कहने पर। उस वक्त से मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन तुम ये सजा जो भुगत रहे हो ना, मेरी बर्बादी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जुर्म की सजा है जिसमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा भी शामिल है, जिसकी वजह से आज वो इन जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे साथ है। मैं तो चाहती थी कि जितनी बेरहमी से तुमने अपनी बहू को जिंदा जलाने की कोशिश की थी ना, उतनी ही बेरहमी से तुम्हें जिंदा जलाया जाए। लेकिन मेरी आरज़ू पूरी नहीं हुई। तुम्हें तो सिर्फ 10 साल की सजा मिली। अब तुम इन 10 सालों में दुआ करो कि 10 साल खत्म होने से पहले तुम यहीं मर जाओ, क्योंकि अगर जिंदगी में तुम्हारा साथ दिया और तुम इस जेल की 4 दीवारी से बच भी जाओगे ना, तो याद रखना, मेरी अदालत की सजा अभी भी बाकी है, और मैं तुम्हें जिंदा जलाना चाहती हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है जो बिल्कुल अटल है। और एक बात और, तुम इस बात को लेकर जरूर रोना कि जिन लोगों के इशारों पर तुमने इतने गलत काम किए, इतने गुनाह किए, वो तुम पर थूकने भी नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। ये 10 साल का रोना भी तुम्हारी सजा में शामिल है। इंस्पेक्टर तिवारी, ओ आई मीन नाउ मिस्टर तिवारी, याद है कुछ साल पहले एक मजबूर और बेसहारा लड़की शहर में भटक रही थी। वहां तुम उससे मिले। तुम तो कानून के रखवाले थे। इंसानियत का तकाजा ये था कि तुम उसकी मदद करते, लेकिन नहीं, तुमने उस पर बुरी नजर डाली और उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से तुमने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। तुम्हारी वजह से वो रिमांड होम में भी गई। तिवारी, तुमने मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगाए थे ना, अगर वो सच साबित होते तो शायद मुझे अपनी पूरी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं छूट गई।
मैं बरी हो गई, लेकिन तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर तुम जैसे शैतानों ने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई थी ना, तो मेरी जिंदगी में वकील राजेंद्र कुमार जैसे फरिश्ते भी आए थे। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब जब तुम मेरे घर आए थे मेरी घर की तलाशी लेने, और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि ये तुम्हारा आखिरी वार होगा। लेकिन ये बात तुम्हारी अक्ल में गई ही नहीं, क्योंकि दोबारा अस्पताल में तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन वो दिन तुम्हारे जुल्म की कहानी का आखिरी दिन था। उस दिन से तुम्हारी वर्दी तुम्हारे बदन पर से उतर गई, और तुम्हारे हाथ में जो डंडा था, जो ताकत थी ना, वो भी तुमसे छिन गई। इंस्पेक्टर तिवारी, जो सजा तुम्हें मिली है ना, वो सिर्फ एक जुर्म के लिए है। बाकी के जुर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी, वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। जिस तरह से तुम अदालत की सजा से बच नहीं पाए ना, उसी तरह से तुम मेरी सजा से भी नहीं बच पाओगे। अब इन 10 सालों में तुम इस बात पर बहुत गौर करना कि ये सजा भुगतने के बाद तुम्हें एक बार फिर अदालत का सामना करना पड़ेगा, एक बार फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन वो सजा इस सजा से बहुत ज्यादा सख्त होगी। वाह, संसारी औरत के कितने रूप होते हैं। वो शक्ति है भवानी के रूप में, चंडी के रूप में, पापियों का विनाश करने के लिए। वो सरस्वती बनकर आती है विद्या बांटने के लिए, और वो लक्ष्मी का रूप धारण करती है धन बांटने के लिए। यानी कि हर तरह से वो जन कल्याण के लिए बनाई गई है। औरत को मां बनाकर धरती पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो अपनी ममता को बखेर सके। अरे मां की गोद तो बच्चे की पाठशाला बनी है। वो बेटी बनी है मां बाप की सेवा करने के लिए। वो पत्नी बनी है पति की सेवा करने के लिए। लेकिन ये औरत का कौन सा रूप है? मैं तुमसे पूछती हूं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से हालात थे, कौन सी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तुम्हें अपराध जगत में मर्दों की तरह ला खड़ा कर दिया। आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो कि किसी को मार डालने के लिए तुम पैसे लेती हो? वो भी एक औरत होकर तुमने एक औरत को मार डालने की कोशिश की।
ये कत्ल करके तुम्हें क्या मिलता? रुपए? सिर्फ रुपए ना? लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या होता? तुम एक औरत होकर मर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हो, और वो भी कैसे मर्द? अपराधी मर्द। तुमने अपनी इज्जत और आबरू को दांव पर लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अभी खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी ये खूबसूरती, ये जवानी ढल जाएगी और फिर तुम किसी भी मर्द के काम नहीं आओगी। फिर ना तो तुम औरतों में गिनी जाओगी और ना ही मर्द तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो फिर औरत जात को तुम क्यों बदनाम कर रही हो? गिरिजा, जाने से पहले तुम मेरी एक बात सुन लो। इस सजा को तुम प्रायश्चित समझ लो और हो सके तो औरत बनने की कोशिश करो। मंदाकिनी, क्या तुम अपने आप को औरत कहलाने के हकदार समझती हो? वो भी एक ब्याहता औरत। एक ब्याहता औरत अपने बिगड़े हुए पति को अपने आचार विचार से संवारने की कोशिश करती है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर उसे अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करती है। भगवान ने तुम्हें औरत के 3 रूप दिए हैं, पत्नी, एक मां और एक सास। पत्नी बनकर तुमने अपने बिगड़े हुए पति को जुल्म और अत्याचार से रोकने के बजाय उसे और बुरा इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसी पत्नी हो तुम? एक मां होकर तुमने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के बजाय उसे एक हत्यारा बनाया। क्या माएं ऐसी होती हैं? और एक सास बनकर तुमने अपनी बहू को जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। कैसी सास बनी हो तुम? औरतों के हित के लिए लड़ने के बजाय तुमने एक औरत को अपनी जुल्म का निशाना बनाया है। औरतों के अधिकार के लिए जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें अगर तुम जैसी औरतें पैदा होती रही ना, तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो किसी को तुम जैसी पत्नी, तुम जैसी मां और तुम जैसी सास न दे। मैं खुद एक औरत हूं और औरतों से मुझे सहानुभूति है, हमदर्दी है। लेकिन तुम एक औरत नहीं, डायन हो, डायन।